नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। भारत में हर साल सांप के काटने से लाखों लोगों की मौत होती है। कम जहरीले सांप के काटने से जान बच भी जाए, लेकिन कोबरा और किंग कोबरा जैसे अत्यधिक जहरीले सांप के काटने से मौत तय है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा घातक सांप कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट और ब्लैक मांबा आदि हैं, जिनका जहर सबसे खतरनाक होता है। बारिश में सांप के बिलों में पानी भर जाता है तो वे बाहर आकर सुरक्षित स्थान खोजते हैं। ऐसे में कई बार वे हमारे घरों में घुसकर पनाह पाते हैं। ऐसे हालात में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सांप खुद के लिए खतरा महसूस करते हैं, तभी किसी को डंसते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां ही विष वमन करती हैं, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन हमारी धारणा यही है कि सभी सर्प जहरीले होते हैं। सांप ने डंसा है यानी मौत निश्चित है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में सर्प की 240 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 30% ही विषैले होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही दो दुनिया की सबसे खतरनाक सांपों की प्रजाति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। नंबर 1 पर है किंग कोबरा। दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप किंग कोबरा को कहा जाता है। किंग कोबरा की लंबाई करीब 13 फीट हो सकती है, जिसकी पहचान बड़ा फन है। किंग कोबरा का साम्राज्य भारत से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। इनकी 4 प्रजातियों का पूरी दुनिया पर राज है, जो किंग कोबरा की प्रजातियों का शाही वंशज हैं। इस इकलौते सांप के 4 अलग अलग रूप देखे जा सकते हैं। क्रॉस ब्रीड होने के बाद किंग कोबरा का अलग भयावह और जहरीला रूप दिखता है। दुनिया में मिलने वाली किंग कोबरा की 4 प्रजातियों को अभी तक कोई आधिकारिक नाम नहीं मिला है, लेकिन इनको दक्षिण पश्चिम भारत का पश्चिमी घाट वंश, भारत और मलेशिया का इंडोमलायन वंश, पश्चिमी चीन और इंडोनेशिया का इंडो चाइनीज वंश और फिलीपींस में मिलने वाला लूजॉन आइलैंड वंश के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं किंग कोबरा के बारे में हुए हैरान करने वाले खुलासे के बारे में। 1 बूंद जहर 100 लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के अनुसार इनलैंड टाइपैन के शरीर में 110 मिलीग्राम जहर होता है। इसकी 1 बूंद भी 100 से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला सकती है। यहाँ तक कि 1 बूंद जहर से 2.5 लाख से ज्यादा चूहे मारे जा सकते हैं। आयताकार सिर वाला यह सांप मध्यम आकार का है। सुबह के समय यह काफी एक्टिव होता है और ज्यादातर शिकार यह सुबह के समय ही करता है। पहली बार 1879 में फ्रेडरिक मैककॉय ने पहली बार इसके बारे में दुनिया को बताया था, लेकिन इसके बाद 90 साल तक लोगों के लिए यह रहस्य बना रहा, क्योंकि कोई सैंपल नहीं मिल पा रहा था। फिर 1972 में इसकी खोज हुई। कोबरा ऐसा सांप है जो आसपास की चीजों को इकट्ठा कर अपना घोंसला बनाता है, जिसमें वह अपना अंडा रखता है। अलग अलग देश में अंडों के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। कई इलाकों में मादा किंग कोबरा अंडे को सेती हैं, तो कहीं पर उसे छोड़ देती हैं। शोधकर्ता किंग कोबरा के व्यवहारिक और शारीरिक अंतरों के अलावा 4 प्रजातियों के बीच जेनेटिक अंतर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कलिंगा सेंटर फॉर रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी के बायोलॉजिस्ट पी गौरी शंकर का कहना है कि किंग कोबरा के जेनेटिक्स का अध्ययन करना एक मुश्किल काम है। उनको पकड़कर रखना और उनके पास जाकर शोध करना खतरनाक हो सकता है। नंबर 2 पर आता है ब्लैक मांबा। कहते हैं सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता। दुनिया में सांपों की करीब 3000 से 3500 प्रजातियों में से सिर्फ 600 सांप जहरीले होते हैं। इनमें से एक ब्लैक मैम्बा वाकई ऐसा ही सांप है जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है। दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक मांबा यूं तो शर्मीला होता है, लेकिन गुस्से में यह ऐसे वार करता है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ब्लैक मैम्बा का नाम सुनकर काले रंग के सांप की तस्वीर सामने आती है। हालांकि यह सांप काला होता नहीं है। आमतौर पर यह हरे रंग का होता है। दरअसल इसके मुंह के अंदर का हिस्सा बेहद काला होता है और कहते हैं कि इसी के चलते इसका ऐसा नाम पड़ा है।
एक दावा यह भी है कि बहुत पहले पाए जाने वाले सांप ज्यादा कालापन लिए होते थे, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। यह सांप 11 साल तक या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इसकी लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट तक की होती है। इस सांप का वजन 3.5 पाउंड के आसपास तक होता है। तंजानिया में ब्लैक मांबा के अलावा ग्रीन मांबा भी पाया जाता है। ग्रीन मांबा सांप भी काफी विषैला होता है। पेड़ों और झाड़ झंखाड़ में छिपा रहता है। हरा रंग होने के कारण पेड़ पौधों में इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। यह सांप कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंगल के हिंसक जानवर तक इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह सांप गुस्सा होने पर पीछा करके काटने का उपक्रम करता है। यह सांप धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। ऐसे में इसके शिकार का इससे बचना लगभग नामुमकिन है। वैसे ब्लैक मैम्बा खुद इंसानों से खतरा महसूस करने पर सीधे काटता नहीं है, बल्कि बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह एक बार में एक साथ 100 लोगों को काट सकता है। आज तक इसका काटा कोई शख्स जिंदा बचा हो, इसका रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल ये सांप गुस्सा होने पर अपनी पूरी लंबाई के साथ बिल्कुल 90 डिग्री वर्टिकल पोजीशन में अपनी पूंछ पर खड़ा हो जाता है। ऐसी ही पोजीशन में यह व्यक्ति के सिर पर या गर्दन पर काटता है। आमतौर पर सांप के हाथ या पैर पर काटने से दबाव लगाकर जहर निकाला जा सकता है, लेकिन सिर या गर्दन पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके काटने पर किसी को बचाया नहीं जा सकता। इसका गुस्सा इतना तेज होता है कि खतरा महसूस होने पर ये लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। ब्लैक मांबा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को मारने के लिए काफी है।